आज हम लोग ज्योग्राफी के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और लगातार एक सीरीज के रूप में देखेंगे भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। उसमें से एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा। इस गंगा की पवित्रता पावनता के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे नदी चैप्टर को जानने से पहले कुछ प्राइमरी चीज आपको जान लेना चाहिए। उसमें से आता है नदियों के बहाव की बात। तो नदियों के बहाव के संदर्भ में दो तीन पहलू आपको दिमाग में रखना है कि भारत में नदियों का अपवाह कितने प्रकार का होता है। तो नदी के बहाव में एक आता है आयताकार अपवाह। मैंने वर्ड कहा आयताकार अपवाह, ध्यान रहे कोसी नदी का अपवाह आयताकार अपवाह में आता है। समानांतर अपवाह खासकर उत्तर भारत की नदियां और खासकर गंगा की तमाम सहयोगी नदी ये समानांतर अपवाह की श्रेणी में आता है। अंतःस्थलीय नदी ये जानते हैं, लूनी आता है, मेढ़ा आता है। अंतःस्थलीय शब्द का मतलब हो जाता है कि नदी निकलेगी तो कोई पहाड़ वहाड़ से या जहां से निकलना हो, लेकिन आगे चल करके जमीन के अंदर ही कहीं विलुप्त हो जाती है, दैट इज अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय वो अंतःस्थलीय नदी कहलाती है। नेक्स्ट आता है अरीय अफवाह। अरीय अफवाह का उदाहरण में आता है अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली नर्मदा, सोन, ईशावाती है, और पारसनाथ से जो नदियों या जल का जो भी स्रोत है वो अरीय अफवाह में आता है। सवाल ये पैदा होता है कि अरीय अफवाह है क्या। तो अरीय अफवाह शब्द का मतलब आप समझ लीजिए कि एक कटोरी में आप पानी लें और पानी से उसको लबालब भर दें, और भरने के बाद जब पानी चारों ओर से छटक कर गिरता हो तो उस तरह से अगर किसी स्रोत से पानी निकलता हो, जनरली तब होता है जो पहाड़ के ऊपर कोई गड्ढा हो, तो उस तरह के अफवाह को अरीय अफवाह कहा जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे साइकिल में जो स्पोक सब जुड़ा होता है, एक पॉइंट से चारों ओर छितराया हुआ होता है, वो आता है अरीय अफवाह। ध्यान रखिएगा, अरीय अफवाह में आता है अमरकंटक। एक आता है वृक्षनुमा। वृक्षनुमा में जो ब्रांचिंग सिस्टम होगा, जब हम आप लोगों को गोदावरी नदी के बारे में बतलाएंगे तो वहां पर जो नदी के अफवाह का जो डिजाइन है वो वृक्षनुमा अफवाह है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल भी है कि दक्षिण भारत की नदियों का अफवाह कैसा है, तो ध्यान में रख लेना है कि यह अफवाह वृक्षनुमा अफवाह में आता है। बाकी अंतरस्थलीय नदी का बंधा बंधाया है लूनी, और अरीय अफवाह में आ जाता है अमरकंटक। मैं समझता हूं कि ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरा प्राइमरी चीज, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी दुखती रख के ऊपर हाथ रख लीजिए। एक जमाना था जब ये पूछता था कि नदी निकली कहां है और गिरी कहां है, कौन पश्चिमी अफवाह की नदी है, कौन पूर्वी अफवाह की नदी। अब पूछता है कि कौन नदी बाएं तट से मिलती है, कौन नदी दाएं तट से मिलती है, और जनरली आप लोग रटने की कोशिश करते हो। यकीन यकीन मानो कि रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नक्शे पर आपको ये पूरा कंप्लीट समझा ही नहीं दूंगा, रटा दूंगा। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप नदी चैप्टर को पढ़ें और उसको देखें, एक लाइन दिमाग में गांठ बांध लीजिए, जो आपको दाईं ओर दिखेगा वो नदी का बायां तट होगा। मैंने वर्ड क्या यूज किया कि जो आपको दाईं ओर दिखेगा वो नदी का बायां तट होगा, और जो आपको नदी की बाईं ओर दिखेगा वो नदी का दायां तट होगा। मतलब दायां बायां होगा और बायां दायां होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बड़ी चीज है कि आदमी मरने के बाद मुंह में गंगा जल ही क्यों देता है। गाना सुने होंगे कि पंडित जी मेरे मरने के बाद गंगा जल की जगह थोड़ी सी मदिरा टपका जाना। चलिए हम सारे स्रोतों की चर्चा करेंगे कि आखिर गंगा में ये विशेषता क्यों है। तो हम लोग बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। जरा आप इन तस्वीर में देख लीजिए, पवित्र गंगा नदी है, उत्तर भारत की आत्मा है। दूसरी बड़ी चीज आ जाता है, आप लोग पढ़ते होंगे गंगा निकलती है कहां से, तो ये गोमुख का सीन है, यहाँ से निकलती है। गंगोत्री वर्ड पढ़ते होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि गंगा को जिस अनुरूप आप समझते हैं उस अनुरूप है नहीं। गंगा नाम पड़ा हुआ है विभिन्न नदियों की विभिन्न धाराओं का। तो चलिए आते हैं, इसको एग्जामिनेशन में पूछता खूब है, रटते खूब, लेकिन रटने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक झलक मिल जाएगा आपको। ये पार्ट धौली गंगा है, ये हिमालय में से एक आता है ईस्ट साइड। दर्रा एक वर्ड पढ़ोगे, दर्रा मतलब पहाड़ के बीच का पास, जिसको माउंटेन पास भी कहते हैं। पहाड़ के बीच में जो रास्ता छूट सा जाता है, गैप रह सा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दर्रा। अंग्रेजी में बोले माउंटेन पास, समझ में आ गई होगी। और हर दर्रे का कुछ नाम होता है। यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है नीति दर्रा, और इस साइड एक दर्रा है जिसका नाम है माना दर्रा। मैंने दो दर्रा बोला, एक नीति दर्रा एक माना दर्रा। नीति दर्रा माना दर्रा, इसी नीति दर्रा के पास से नदी का एक उद्गम है सतोत्पन्न जगह से, जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम बोला? धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा। ये पार्ट अलकनंदा ही है, यहाँ पर बद्रीनाथ है।
और ध्यान रखिएगा कि बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु का मंदिर है, और जहां पर संगम हुआ वो हो गया विष्णु प्रयाग। नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, ये आप गांठ बांध लीजिए। ये अपवाद है गंगा नदी के साथ कि यहाँ पर संगम पॉइंट को प्रयाग कहा गया है, अन्यथा मौलिक परिभाषा है इसका संगम। दूसरी चीज, दोनों एक कैपेसिटी का है, यहाँ से नदी जब गई इसी धौली गंगा का नाम हो जाता है अलकनंदा। मतलब अलकनंदा और धौली गंगा अलग नहीं है, अलकनंदा के ऊपरी भाग को कहे धौली गंगा। अब इसमें विभिन्न सहयोगी नदियां मिलती है। इसमें से देखिए आप ये पार्ट जो आप देख रहे हैं दाया, ये बट नेचुरल है कि बाया भाग होगा। एक नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी का नाम है, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी बोला जा रहा है। तो ये जो नंदाकिनी है जहां मिलन हुआ उसका नाम हो गया नंद प्रयाग। यहाँ पिंडार नदी है जहां मिलन हुआ नाम हो गया प्रयाग। तो दिमाग में ये बिठा लीजिएगा कि पिंडार नदी जिसके ऊपर देवासिर बांध भी है ये आ गया कर्ण प्रयाग, और यही अलकनंदा आगे बरखाती हुई पहाड़ी इलाके से आगे की ओर बढ़ती है। तो जो रेड रंग का आप कलर देख रहे हैं वो अलकनंदा है, और ऊपर वाला भाग का नाम है धौली गंगा। मतलब दोनों अलग नदी नहीं है, नाम अलग अलग है। यहाँ पर आ गया बद्रीनाथ जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए, और वहीं जहाँ संगम है उसी का नाम विष्णु प्रयाग है, इसको हम लोग जोशीमठ भी कहते हैं। इधर आ गई एक नदी नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग हो गया। उसके जस्ट नीचे आता है पिंडार नदी, जहां मिलन हुआ उसका नाम हो गया कर्ण प्रयाग। तो आप लोग पीके सिनेमा देखे ही हैं, तो पीके का फुल फॉर्म हो जाएगा पी फॉर पिंडार, के फॉर कर्ण प्रयाग, पी फॉर पिंडार, के फॉर कर्ण प्रयाग, पी फॉर पिंडार, के फॉर कर्ण प्रयाग, पी के नंदाकिनी का हो गया नंद प्रयाग। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है विष्णु प्रयाग। चलिए इस साइड का कहानी खत्म। अब आती है बारी इधर का। तो यहाँ पर है केदारनाथ, और केदारनाथ में हर हर महादेव का ये यहाँ से जो नदी निकली है उस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, यही मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिल दी कहलाया रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी जब मिल दी अलकनंदा में ये हो गया रुद्र प्रयाग। अब 90% स्टूडेंट के दिमाग में यही बैठा हुआ होता है कि गंगा निकलती है गौमुख से। नहीं, हिंदी शब्दावली में पर्यायवाची शब्द में गंगा का पर्यायवाची शब्द प्रयाग ये आता है, भागीरथी भी आता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी भी आता है, क्योंकि गंगा नदी का एक पार्ट, चूंकि गंगा नदी कोई एक नदी है नहीं, विभिन्न नदियों की धाराओं की विभिन्न धाराओं के मिलने के बाद नाम दिया गया गंगा। तो उसमें एक पार्ट जो ये भागीरथी आप देख रहे हैं, ये जो आप भागीरथी देख रहे हैं ये निकलती है गौमुख से। गौमुख से निकलते हुए ये मिल देती है अलकनंदा। और इसी भागीरथी की सहयोगी नदी है भीलगंगा। भागीरथी की सहयोगी नदी है भीलगंगा, और इसी भीलगंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध का नाम है टिहरी बांध, क्योंकि हिमालय पर है और हम लोग हाइट हमेशा मेजर करते हैं समुद्र के तल से। तो ये आ गया भीलगंगा। तो यहाँ दिमाग में रखिए भाव में भा का मिलन है, भाव फॉर भागीरथी, भाव फॉर भीलगंगा, 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 भाव फॉर भागीरथी, भाव फॉर भीलगंगा। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। ये नदी बहुत चर्चित है, ये ज्यादा चर्चित है, ये विभिन्न शाखाओं से मिली है, छोटी बड़ी नदियों का संगम है। और यही भागीरथी जब मिल देती है यहाँ पर, इस जगह का नाम हो जाता है देव प्रयाग। ध्यान रखिएगा, देव प्रयाग के बाद ही इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या, तो इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। ये ऋषिकेश तक पहाड़ी ढलान के बीच रहती है, लेकिन हरिद्वार से ये मैदानी इलाका में उतर जाती है। और ध्यान रखिएगा कि नदी की जब कोई मूल धारा, नदी की जब मूल धारा देता है तो सजाने में आपको रटना क्या है यार, पीके सिनेमा को देख के घिना दिया होगा तुम लोग। उसके बाद तुम्हारा दूसरा आ गया क्या, आरके, जो मेरा नाम ही है राजेश कुमार। आरके में यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हो गया यहाँ पे केदारनाथ वाला ब्रांच। नंदा के साथ नंदा है ही, बद्रीनाथ में विष्णु है, तो काहे का झमेला और किस बात का झमेला। इसको जनरली देता है ऊपर से नीचे सजाए या नीचे से ऊपर सजाए। और दूसरा अप्रोच जो होता है वो होता है ये कि किसके मिलने के बाद क्या कहलाता है। तो पहले हम लोग सीधा सीधी ये देख लें कौन क्या कहलाता है, नीचे से ऊपर। बतलाइए, सबसे नीचे देव प्रयाग है कि नहीं। देव प्रयाग के बाद आ गया कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसके बाद आ गया पीके, ये आ गया कर्ण प्रयाग। उसके बाद आ गया नंद प्रयाग। ये नहीं पूछता, ये सब हम लोग विद्वता दिखाने के लिए पढ़ाते हैं कि देखो हमको सब आता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये 4 स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देव प्रयाग,
रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग या जोशीमठ, यहाँ जोशीमठ भी दिखेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, अप्रोच भी समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे देव, देव के ऊपर आ गया रुद्रप्रयाग, फिर आ गया कर्णप्रयाग और सबसे ऊपर आ गया विष्णुप्रयाग। बात समझ में आ गई होगी। इसी को आप एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे कि जो पूछता है, आप यहाँ पर एक वर्ड आता है वितरिका। देखिए ये नदी गंगा नदी है। गंगा नदी का एक ब्रांच जो आपको जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लेकिन बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इस नदी की एक धारा आके टूट के पश्चिम बंगाल को एंट्री कर लेती है। तो ध्यान ये रखिएगा कि जब नदी की कोई धारा टूट कर अलग होती हो, जब नदी की कोई धारा टूट कर अलग होता हो, नदी की कोई धारा टूट कर अलग होता हो, नदी की कोई धारा टूट कर अलग होता हो, तो उस पाठ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पाठ को कहा जाता है वितरिका। उस पाठ को हम लोग क्या बोलते हैं? वितरिका। ये पाठ जो आप देख रहे हैं ये गंगा नदी का मेन ब्रांच है, लेकिन इससे कट करके मेन हो गई गंगा नदी, और गंगा नदी का एक ब्रांच जो कट कर यहाँ अलग हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं हुगली। कलकत्ता शहर हुगली नदी किनारे। अब लगेगा कि हुगली कहाँ से निकला? अरे बाप, ये तो साला अलगे फचांग है। तो हुगली तुगली कहीं से निकला नहीं, ये वितरिका है किसकी? गंगा की। सजाने के लिए अभी हम सबको तुम लोगों को बतला दिए। सबसे नीचे देवप्रयाग, कोई प्रॉब्लम? देवप्रयाग के बाद ही क्या कहलाई? गंगा। उसके ऊपर आ गया रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद आ गया पीके, कर्णप्रयाग, सबसे ऊपर हो गया विष्णुप्रयाग। DRK भी ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो। सबसे नीचे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ऊपर विष्णु, नीचे देवता। ऊपर विष्णु, नीचे देवता। ऊपर विष्णु, नीचे ऊपर विष्णु, नीचे देवता। विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग हो गया कौन? तो एक आ गया रुद्रप्रयाग और एक हो गया कर्णप्रयाग। नहीं समझ में आए तो नीचे बीच का हो गया RK, ऊपर विष्णु, नीचे देवता। इसके बाद भी अगर भूलते हो तो कुछ सोचो, कोई आसपास में नाला है तो जाके खोदो। इन्हीं सब अंतिम चीज। गंगा नदी की पवित्रता और पावनता का कारण क्या है? सच्चाई यही है कि ये एक अपवाद और अपवादात्मक 4 या 5 नदियों में से एक नदी है जिसके पानी में कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फाज पाया जाता है। मैंने वर्ड यूज किया फाज, बैक्टीरिया फाज, जो बैक्टीरिया को खा जाता है, जिसके कारण इस नदी में के पानी में पिल्लू नहीं पनप पाता है, मतलब बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है। देखते हो आदमी के मरने के बाद मुंह में गंगा जल देता है। यार गंगा जल के पीने से आदमी अगर स्वर्ग को जाता तो सब पटना वाला और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ जो शहर है, जहां पर गंगा जल का पानी पीने के लिए सप्लाई देता है, सब तो स्वर्ग में रहता। हम तो धनबाद में यार, हम लोग तो RAC में रहते थे, मिलबो करता। तो बात दरअसल ये नहीं है। तो जानते हो कि शरीर के मृत होने के बाद मुंह में बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया 24 घंटा के बाद एक्टिव हो जाता है। हालांकि बर्फ के सीली पर रख दोगे तो 24 घंटा तक बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाता, इसलिए डेड बॉडी को लोग बर्फ के सीली पर रख देता है। लेकिन जैसे ही बॉडी हीट होता है वैसे ही बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और मुंह को सड़ाना शुरू करता है बॉडी को। उसमें मुंह का बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो मुंह का बैक्टीरिया क्रियाशील होता है तो उस कंडीशन में होता क्या है? मुंह सड़ने लगता है, शरीर फूलने लगता है। वही अगर मरते समय मुंह में गंगा जल दे दोगे और अगर गंगा जल अगर मुंह में रह गया तो बैक्टीरिया फाज मुंह के बैक्टीरिया को खाता रहता है, जल्दी बॉडी सड़ता नहीं है। तो ये धार्मिक उद्देश्य से लोग देता है, लेकिन इसका कारण एकदम बिल्कुल 100% साइंटिफिक है। गंगा का जल का कोई वास्ता नहीं है स्वर्ग और नरक से, लेकिन उत्तर भारत का लाइफलाइन है, भारत के जीवन का एक प्रकार से धरोहर है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि गंगा जल मरने के बाद मुंह में क्यों दिया जाता है। इसके पीछे कोई स्वर्ग और नरक की भावना नहीं है, बॉडी खराब ना हो, ये मूल मोटिव है जिसके कारण मुंह में गंगा जल डाला जाता है। चलिए, इस नदी टॉपिक का सिलसिला रेगुलर चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश सर, टाइगर सर, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।